स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एजुकेशन में। दोस्तों, जब भी कोई लीगल हेल्प या डिस्कशन के लिए आते हैं तो काफ़ी मैटर्स में केस फाइल करने की सलाह दी जाती है। उस टाइम बहुत सारे लोगों का पहला सवाल यही होता है कि क्या मुझे हर तारीख पेशी पर कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए बिजी रहने के कारण या फिर जिस जगह की कोर्ट में केस फाइल किया जाना है उस जगह से दूर रहने के कारण हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन यह सवाल इतना भी इजी नहीं है जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सके। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किसी कोर्ट केस में आपको कब जाना चाहिए, कब आपको जाना ही होगा और कौन से स्टेज पर आप ना जाएं तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोर्ट केस बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिमिनल केस और सिविल केस। अगर आपने कोई एफआईआर करवाई है जिसमें चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी हैसियत केवल गवाही की होती है। इसलिए कोर्ट जब भी आपको गवाही देने के लिए समन करे यानी कि बुलाए तो आपको जाना होगा। आप कोर्ट के समन को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर समन किए जाने पर आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट आपके खिलाफ जमानती या फिर गैर जमानती वारंट जारी करके भी आपको बुला सकती है। एविडेंस के अलावा एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर वो केस आपके विशेष पर्सनल इंटरेस्ट का है तो आपको तारीख पेशी रेगुलर अटेंड करके केस को वॉच जरूर करना चाहिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जानकारियां अवेलेबल करवाना चाहिए। इसके विपरीत अगर कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ चल रहा है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली तो ये कि अगर आपके खिलाफ केस है तो आप जेल में हो। दूसरे ये कि केस की ट्रायल चलने तक आपको बेल नहीं मिल गई हो। अगर आप जेल में हो तो उस परिस्थिति की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेल से कैदी को पेश करने की जिम्मेदारी जेलर की होती है। लेकिन अगर आपको केस चलने के दौरान जमानत मिली हुई है तो आपकी ड्यूटी है कि आप हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहें, नहीं तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है और जमानत भी इसी शर्त पर ही मिलती है कि आप हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इसमें आपको इतनी छूट जरूर मिल सकती है कि अगर ऐसा कोई कारण हो जाए कि आप कोर्ट में तारीख पेशी पर अपीयर नहीं हो सकते हो तो आप अपने एडवोकेट के जरिए आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 317 की एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हो। सेक्शन 317 में प्रोविज़न है कि अगर किसी कारणवश मुलजिम कोर्ट की तारीख पेशी पर ना आ पाए तो कोर्ट उसे एडवोकेट के जरिए पैरवी के लिए अनुमति दे सकती है। इसे साधारण भाषा में हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि कोर्ट बार बार हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। एक और बात यह है कि चार्ज की स्टेज पर और डिसीजन के टाइम पर मुलजिम को कोर्ट में अपीयर रहना जरूरी है। इन दोनों ही स्टेज पर कोर्ट हाजिरी माफ़ी अलाउ नहीं करेगा। ये तो हुई बात क्रिमिनल केसेस के बारे में। अब अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस में पार्टीज के लिए हर तारीख पेशी पर कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी नहीं होता है। सिविल केसेस में अधिकतर काम आपकी तरफ से आपके एडवोकेट कर सकते हैं। केवल गवाही देने के लिए आपको खुद को आना होगा। यहाँ ये बात भी समझ लें कि सिविल केस में भी हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थिति तो ज़रूर होती है, लेकिन सिविल केसेस में ये छूट है कि पार्टी को इन पर्सन अपीयर होना ज़रूरी नहीं है। वो एडवोकेट या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही अपीयर हो सकते हैं। अगर किसी तारीख पर केस करने वाली पार्टी की तरफ से कोई भी अपीयर नहीं होगा तो कोर्ट उसके केस की
को रिजेक्ट कर देता है और अगर कोई प्रतिवादी या उसका एडवोकेट अपीयर नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, यानी उसके बिना ही केस की सुनवाई की जा सकती है। सिविल केसेस के लिए इससे रिलेटेड प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 3 रूल 1 एंड 2 में लिखा गया है कि जहां रूल 1 में लिखा गया है कि मैं उपस्थिति आवेदन या कार्य जिसको कोर्ट में करने के लिए कोई पार्टी अपेक्षित या प्राधिकृत है, पार्टी खुद के द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा या उसकी ओर से उपस्थित होने वाले फीडर के द्वारा किया जा सकेगा। मतलब कि किसी भी सिविल केस में पार्टी की तरफ से कोई कार्यवाही की जानी है तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टी खुद ही उपस्थित होकर करे, बल्कि पार्टी के एजेंट या फीडर द्वारा भी वो कार्यवाही की जा सकती है। आसान भाषा में सिविल केस में अपीयर होने के लिए किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है और एडवोकेट को जो वकालतनामा दिया जाता है वो भी वकालतनामे के आधार पर पार्टी की तरफ से उपस्थित होने और कार्यवाही करने में सक्षम होता है। लेकिन रूल 1 में ही ये भी प्रोविज़न है कि जहां पर कोर्ट ने किसी पार्टी को पर्सनली अपीयर होने के लिए कहा हो या किसी कानून के अनुसार पार्टी को पर्सनली अपीयर होना ज़रूरी हो तो पार्टी को खुद को कोर्ट में आना पड़ेगा। ये तो हुई लीगल प्रोविजंस की बात, लेकिन हमें प्रैक्टिकल स्थिति को समझना चाहिए। ये कि हमारा केस हमारा अपना होता है और अगर केस में कोई ढील दी जाती है तो नुकसान भी हमारा ही होता है। इसलिए भले ही आप सिविल केस में हर तारीख पेशी पर कोर्ट में ना जाएं और आपके एडवोकेट को आपके तरफ से कार्यवाही करने दें, लेकिन आपको अपने केस के बारे में रेगुलर जानकारी ज़रूर लेते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में क्या चल रहा है, विरोधी पार्टी ने क्या फाइल किया है और आपको उसका क्या रिप्लाई करना है या फिर उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस पेश करनी है। क्योंकि काफ़ी केसेस में जहां पर पार्टीज रेगुलर अटेंड नहीं करती है या केस को वॉच नहीं करती है, वहां एडवोकेट भी उसके तरफ से अपीयर तो होते हैं, लेकिन केस को उतना इफेक्टिवली हैंडल करने में एडवोकेट को भी दिक्कत आती है। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप हर तारीख पर कोर्ट में अपीयर हों या तो तारीख पेशी के पहले या बाद में एडवोकेट से अपडेट ज़रूर लेते रहें और थोड़े थोड़े टाइम पर कोर्ट में उपस्थित भी हों। ऐसी ही यूज़फुल लीगल जानकारियों के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक करें।